एसटीईटी के रिजल्ट आने के बाद ही पिछले 3 दिनों से उसके अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इनको समर्थन करते हुए आ रहे हैं सीपीआई-एमएल के विधायक और आइसा के छात्र विंग के अब छात्र। उनका कहना है कि जो अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वह उसमें धोखाधड़ी हुई है और शिक्षा मंत्री का कहना है कि जितने का रिजल्ट आया हम वो लेने का प्रयास करेंगे, मगर फिर बाद में फिर से मुकरते हुए नजर आए। तो अब देखना यह है कि क्या शिक्षा मंत्री मेरिट लिस्ट के आधार पर लेंगे या फिर जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर लेंगे। अगर जो सीटें खाली रह जाती है तो फिर उसे भरने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, चाहे वह 94,000 बहाली की बात हो या फिर 37,000 बहाली की बात हो। फिर उसके बाद जो घालमेल करने का प्रयास किया जा रहा है, दोनों तरफ से 2 अभ्यर्थियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक अभ्यर्थी हो गए मेरिट लिस्ट के और एक अभ्यर्थी हो गए जो एस्टेट कंप्लीट किए हैं। एस्टेट तो कंप्लीट सभी लोग किए हैं, मगर अब 2 धड़ा बट गया है। तो अब दोनों ओर से प्रदर्शन होने की आशंका तेज है। एक ओर से तो प्रदर्शन हो रहा है, मगर एक ओर के छात्र भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग करा करके अपनी मेरिट लिस्ट की बातें कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इन सभी बातों को लेकर के आयोग और मंत्रालय कैसे सुलझेगी, क्योंकि इन पूरी बहाली प्रक्रियाओं में जिस तरह से एग्जामिनेशन रद्द को, जिस तरह से आंसर की जारी करने के बाद भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, बार बार एग्जामिनेशन का रद्द होना और अंततः इस प्रकार से मामला आकर फंस जाना, आखिर ऐसी बातें पहले कही गई थी कि रिजल्ट जो भी लोग लाएंगे फिर उनको नौकरी में बहाल कर लिया जाएगा। तो उन जो एस्टेट कंप्लीट कर चुके थे एसटीईटी, उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट का बात ही नहीं है, मेरिट लिस्ट में सभी लोग आएंगे क्योंकि उतने अभ्यर्थी सफल ही नहीं हुए हैं। तो फिर जो अभ्यर्थी सड़क पर आए हैं वो क्यों आए हैं? ये सारी बातों को लेकर ना आयोग साफ कर रही है और ना मंत्रालय साफ कर रही है। मंत्री जी कहते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों का बहाली होगा, और तो फिर अभ्यर्थी सड़क पर क्यों निकले? ऐसे कई सवाल हैं जो घेर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से एसटीईटी कंप्लीट अभ्यर्थी लगातार बीएसईबी पर धरना दे रहे थे, कभी सचिवालय जा रहे थे, कभी कोर्ट जा रहे थे। आज बीएसईबी के गेट पर जिस प्रकार से हंगामा करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया, हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम मंत्रालय और आयोग इन बातों को, अभ्यर्थियों की बातों को सुलझाएंगे और समझेंगे, इन सभी की बहाली प्रक्रियाओं को पूरी करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को लाइक करिएगा ताकि आप तक खबरें हमेशा अपडेट होते रहे। और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।